प्रश्न 3, निम्नलिखित के सांख्यिक मान परिकलित करें। तो प्रश्न 3 का 12वां प्रश्न अभी हल करेंगे। तो प्रश्न है 4/tan² 60 डिग्री प्लस 1/cos² 30 डिग्री माइनस sin² 45 डिग्री। तो ये है प्रश्न। तो प्रश्न क्या है? 4/tan² 60 डिग्री प्लस 1/cos² 30 डिग्री माइनस sin² 45 डिग्री। तो tan 60 डिग्री, cos 30 डिग्री और sin 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यहां पे हम सबका मान रखेंगे। तो 4/tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 लिखेंगे और tan² 60 डिग्री है तो इसका वर्ग कर देंगे प्लस 1/cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो cos² 30 डिग्री है तो इसका वर्ग कर देंगे माइनस sin² 45 डिग्री है तो sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो sin² 45 डिग्री है तो इसका वर्ग कर देंगे। तो इस तरह हम सबका मान यहाँ पे रख लेंगे। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो tan², तो √3 का वर्ग कर देंगे क्योंकि tan² 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे cos 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 का वर्ग कर देंगे और sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो sin² 45 डिग्री है तो 1/√2 का वर्ग। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4/√3 का वर्ग, तो √3 का वर्ग यानी √3 गुना √3 क्या होगा? 3 प्लस 1/, अब √3/2 का वर्ग है तो √3 का वर्ग 3, √3 गुना √3 3, 2 का वर्ग यानी 2 गुना 2 4 माइनस 1/, अब √2 का वर्ग तो √2 गुना √2 क्या हो जाएगा? 2, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4/3 प्लस, अब देखिए 4 गुना 1, ये 4 हर है, 3/4 यहाँ पे अलग भिन्न है तो 3 अंश हुआ, 4 हर हुआ और 1 अंश है, ये अलग भिन्न है तो 1 और 4 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 गुना, तो 1 और 4 को गुना कर देंगे, 1 गुना 4 यानी 4 और 1 गुना हो जाएगा और बटा में 3 रहेगा यानी 1 गुना 4/3 माइनस 1/2, इस तरह लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे 4/3 प्लस 4 गुना 1 4, 4/3 माइनस 1/2, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 3 और 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6, तो 3 और 2 का लघुत्तम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। 3 और 2 का लघुत्तम 6, तो 3 दूना 6, तो 4 दूना कितना होगा? 8 प्लस 3 दूना 6 तो 4 दूना 8
2 तिया 6, देखिए 2 से 6 3 बार में कटेगा, तो 3 गुना 1 3, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे तो देखिए 3 और 2 का लघुत्तम 6 ले लेंगे, तो 3 दूना 6, तो 4 दूना 8 लिख लेंगे। यहाँ पे भी 3 दूना 6, तो 4 दूना 8, और 2 तिया 6, तो 3 गुना 1 3, इस तरह लिख लेंगे। तो 8 8 16, 16 माइनस 3 बटा 6, तो 16 में से 3 घटा देंगे, तो 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 13 बटा 6। इसका उत्तर क्या आ जाएगा 13 बटा 6। प्रश्न 13, तो प्रश्न है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो प्रश्न क्या है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ये प्रश्न है। तो cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो cos 60 डिग्री का मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो यहाँ पे हम सबका मान रखेंगे। तो cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2, बीच में बिंदु है यानी गुना में है, तो 1/2 गुना cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो सब का मान हम यहाँ पे रख देंगे और बीच में बिंदु है, इसका मतलब गुना में है। तो देखिए √3 गुना 1 क्या हो जाएगा √3, √3 गुना 1 √3 और 2 गुना 2 4, माइनस √3 गुना 1 √3 बटा 2 गुना 2 4, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4 और 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 4, 4 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। तो हर यहाँ पे बराबर है 4 है और इसका लघुत्तम भी 4 है, तो बस अंश को लिख देंगे यानी √3 माइनस √3। तो √3 माइनस √3 क्या आ जाएगा, तो √3 में से √3 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी 0/4। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा 0 आएगा। प्रश्न 14, तो प्रश्न 14 है 4 गुना साइन स्क्वायर 60 डिग्री
माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री तो 4 गुना साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये कोष्टक में है, बटा में है टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो प्रश्न है 4 गुना साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटा टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 30 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, टेन 30 डिग्री 1/√3, कॉस 90 डिग्री 0। तो यहाँ पे हम सबका मान रखेंगे। तो 4 गुना साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे √3/2। लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, इसीलिए इस पर भी हम स्क्वायर देंगे, ठीक है। और इसको हम बड़ा कोष्टक बना लेंगे। तो बड़ा कोष्टक में हम इसको कर लेंगे यहाँ पे। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, इसलिए √3/2 का वर्ग माइनस कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/√2। लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, तो इस पर भी हम स्क्वायर दे देंगे और इसको बड़ा कोष्टक से बंद कर लेंगे बटा। अब यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3। तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी इसका वर्ग कर लेंगे, इस पर भी स्क्वायर दे देंगे, प्लस कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0 और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री है, यानी 0 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। तो इस तरह इसका मान हम लिख लेंगे सबसे पहले। अब 4, देखिए 4 है यहाँ पे, तो 4 लिख देंगे। बड़ा कोष्टक है फिर, तो बड़ा कोष्टक हम लगा लेते हैं। √3 का वर्ग, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, यानी √3 का वर्ग 3 बटा 2 का वर्ग। देखिए √3/2 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग क्या होगा? 2 गुना 2 4, यानी 3/4 माइनस 1/√2। तो 1 का वर्ग 1 बटा √2 का वर्ग, यानी √2 गुना √2 क्या हो जाएगा? 2 बटा 1/√3 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा बटा √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, प्लस देखिए 1/√3 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3, यानी 1/3 लिख लेंगे, प्लस 0 का वर्ग, तो 0 का वर्ग 0 ही होगा, तो इस तरह लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसको 4 को 4 ही रहने देंगे, फिर बड़ा कोष्टक लेंगे और अब देखिए यहाँ पे 4 और 2 का लघुत्तम क्या होगा? 4 और 2 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। तो 4 है यहाँ पे और 4 लघुत्तम भी है, तो बस 3 को यहाँ पे लिख देंगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। अब 2, तो 2 दूना 4 होता है। देखिए 2 से 4 2 बार में कटता है, तो 2 गुना 1, 1 से 2 को गुना कर देंगे, यानी 2 गुना 1 2, इस तरह लिख लेंगे बटा। अब यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, तो 1/3 प्लस 0, तो 1/3 को 0 से जोड़ेंगे तो 1/3 ही आएगा, बस यहाँ पे 1/3 लिख देंगे इस तरह से, क्योंकि 1/3 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1/3।
तो इस तरह लिख लेंगे इसको। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी 4 गुना 1/4 लिख लेंगे। देखिए 4 कोष्टक के बाहर है यानी गुना में है इसके साथ, तो 4 गुना 3 में से 2 गया 1 यानी 1/4, 4 गुना 1/4 लिख लेंगे। बटा में क्या है 1/3 है, बटा में है 1/3, इस तरह लिख लेंगे। तो 4 से 4 को काट देंगे, क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। देखिए 4 से 4 को काट देंगे क्योंकि गुना में है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा यानी 1/4। तो 4 गुना 1/4, 4 से 4 को काट देंगे तो 1 आएगा, तो 1/3 इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 3 और 1 गुना होगा। देखिए 3 हर है और 1 यहाँ पे अंश है, ठीक है। तो ये दूसरा भिन्न का अंश है, ये दूसरा भिन्न का हर है, तो 3 गुना 1, 3 और 1 को गुना कर देंगे और बटा में ये 1 है, देखिए इसको लिख लेंगे बटा में। तो 3 गुना 1/1 क्या आ जाएगा, यानी इसका उत्तर होगा 3। इसका उत्तर क्या होगा 3। तो इस तरह इसको हल करेंगे।